राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष का ये कहना है कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी न्यूनतम जो सैलरी होगी वो 20,000 रुपये होगी। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अभी तक इस संदर्भ में मतलब 20,000 रुपये के संदर्भ में कोई भी बयान नहीं दिया गया। वहीं वित्त विभाग का ये कहना है कि जो न्यूनतम सैलरी होगी वो 18,000 रुपये होगी। अब यहाँ दो बातें हो रही हैं। दो बातें क्या हो रही हैं? एक तो ये कि 20,000 रुपये की चर्चा हो रही है, दूसरा ये कि 18,000 रुपये की चर्चा हो रही है। अब दोनों बातों से मजाक किसका बन रहा है? मजाक बन रहा है तो सिर्फ एक आदमी का, और वो है आउटसोर्स कर्मी। आउटसोर्स कर्मी के हाथों में अभी कुछ भी नहीं लगा और 18,000 रुपये, 20,000 रुपये इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सच्चाई से कब वो रूबरू होंगे इस बारे में समय ही बतलाएगा। फिलहाल अभी तक कोई नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ है, कोई शासनादेश तक जारी नहीं हुआ है जिसके तथ्यों के आधार पर हम 18,000 या 20,000 रुपये पर चर्चा कर सकें। तो ये एक गंभीर विषय है। पहले क्या था? पहले ये था कि बहुत से ऐसे आउटसोर्स कर्मी थे जिनकी जो सैलरी थी, न्यूनतम सैलरी की अगर हम बात करें तो 10,000 से काफ़ी नीचे थी। मैं आपको बतला चुका हूँ कि जो चौकीदार हैं उनकी सैलरी 2,500 रुपये, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनकी सैलरी आप पता कर लीजिए अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों से, आप खुद से वाकिफ़ हो जाएंगे। आप वहाँ की जो रसोइयाँ हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ आप संपर्क कर लीजिए। तो जब हम इस प्रकार की न्यूज़ को पढ़ते हैं या जब हमारे द्वारा भी आपको जब सुनते होंगे तो ये एक अटपटा सा लगता होगा, क्योंकि हम लोग भी कहीं न कहीं से कोई एक सोर्स होता है, उस सोर्स के माध्यम से ही इस तरह की खबरें दिया करते हैं। लेकिन जहाँ तक पुख्ता जानकारी की बात है वो आपको साइट के माध्यम से ही मिलेगी। साइट पे हमारी भी सर्वे हमेशा चलती रहती है, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया है जिस नोटिफिकेशन में इस प्रकार का जिक्र हो कि न्यूनतम जो सैलरी है वो 18,000 रुपये तय की गई है या जो न्यूनतम सैलरी है वो 20,000 रुपये तय की गई है। ये अभी एक सस्पेंस की स्थिति है और इस स्थिति से पर्दा उठाएगा कौन? इस स्थिति से पर्दा उठाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जाएगा। कब किया जाएगा? जल्द ही किया जाएगा। अब जल्द कब? अब बस जल्द सुनते जाइए। ये जल्द हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 10 दिनों बाद आए, हो सकता है 1 महीने बाद आए, या हो सकता है 2027 के चुनाव के कुछ महीने पहले आए। लेकिन इन सब चीज़ों से सिर्फ ठगा एक व्यक्ति महसूस कर रहा है, वो है आउटसोर्स कर्मी। तो इसके लिए जो भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, आप अपनी अपनी व्यथा को आप मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मोड में आप कह भी सकते हैं, अनुनय विनय भी कर सकते हैं, उनका ट्विटर हैंडल है उस माध्यम से आप कर सकते हैं, अपनी व्यथा के बारे में बतला सकते हैं। ये एक जरिया है ताकि जो नोटिफिकेशन है वो राज्य सरकार जल्द से जल्द जारी करे, जिससे कि एक जो संतुष्टि की स्थिति है वो आप प्राप्त कर सकें, और यही होना भी चाहिए। फिलहाल हमारी जो नज़र है वो शासनादेश की साइट पर हमेशा है। जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है इस संदर्भ में, आउटसोर्स कर्मियों के वेतन के संदर्भ में, हम आप तक लाने का जरूर प्रयास करेंगे। जहाँ भी जो भी खबरें आती हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि बार बार आप वही खबर दिखला रहे हैं, तो मेरा बार बार खबर वही दिखलाने का कोई उद्देश्य नहीं होता।
जहां जो खबरें हम तक पहुंचती हैं, हम चाहते हैं कि उन खबरों को आप तक भी पहुंचाया जाए, ताकि कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी खबर आपसे अछूती न रह जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी और डिमांड हो, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप अपनी बात कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।